सीटेट की फॉर्म फिलिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो अपने फॉर्म फिल कर चुके हैं, क्योंकि 7 तारीख जो थी वो इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट डेट थी और 2 तारीख आप लोगों को लास्ट डेट दी गई है। अब जब हम लोग फॉर्म फिल करते हैं तो हम लोगों को एक ऑप्शन दिया जाता है लैंग्वेज चूज करने का, क्योंकि अगर हम लोग पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों ही सब्जेक्ट्स या दोनों ही पेपर्स के लिए हम लोगों को लैंग्वेज चूज करनी होती है। एक होती है लैंग्वेज फर्स्ट और दूसरी होती है लैंग्वेज सेकंड। इसी तरीके से पेपर सेकंड में भी सेम लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड फॉर्म फिल तो कर लेते हैं, बट हमें कई बार ये पता नहीं होता है कि कौन कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है। यानी कि कई बार क्या होता है, कैंडिडेट ये सोचता है कि मेरे फ्रेंड ने ये भरी है तो मैं भी ये भर लूं, मुझे चाहे आए नहीं आए। तो देखिए, इस तरीके से आप लोगों को लैंग्वेज नहीं भरनी है। किस तरीके से लैंग्वेज को भरना है और क्यों हम लोगों को उसके लिए अवेयर होना जरूरी है, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अभी तक अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है, हालांकि 2 ही दिन हुए हैं फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, लेकिन आप लोग जो है वो जल्दी से फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है कि जैसे कि 2 तारीख इसकी लास्ट है, 2 अप्रैल। तो जब आप लोग लास्ट टाइम में फॉर्म फिल करने जाएंगे तो फिर कई बार वेबसाइट बिजी रहती है, यानी बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं वो तो एक बार का जो है वो ग्लिच हो जाता है, टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग अवेयर रहिए और अभी से ही फॉर्म फिल कर लीजिए। और फॉर्म फिल करते टाइम आप लोगों को लैंग्वेज वाले पोर्शन को अच्छे से भरना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले आप लोगों के पेपर 1 की, तो देखिए पेपर 1 में भी आप लोगों को 2 लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी। एक आती है लैंग्वेज 1, एक आती है लैंग्वेज 2। अब यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी। सीटेट का जब आप लोग फॉर्म फिल करने जाएंगे तो आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेस मिलेगी, जैसे कि हिंदी मिलेगी, इंग्लिश, उर्दू हो गई, और संस्कृत हो गई, बांग्ला हो गई, गुजराती, पंजाबी, असमी, कन्नड़ी। इस तरीके से बहुत सारे लैंग्वेजेस आप लोगों को मिलेगी। लेकिन अगर मैं मेरी बात करूं या फिर जनरल एस्पिरेंट की बात करूं जो नॉर्मल जो है वो फॉर्म फिल करते हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट एज अ फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी पढ़ते हैं, अदरवाइज वो जो है वो संस्कृत, उर्दू या फिर इंग्लिश पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि पेपर 1 के लिए या फिर जो है वो हम लोगों को लैंग्वेज फर्स्ट हम लोगों को कौन सी चूज करनी है। तो देखिए क्या होता है कि आप लोगों को लैंग्वेज फर्स्ट वो लैंग्वेज चूज करनी है जो आप लोगों की अच्छी है। अच्छी का मतलब ये नहीं है कि आप लोग इंग्लिश, मान लीजिए आप लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, तो फिर आप ऐसे सोच रहे कि मैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूं तो फिर मैं फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही चूज करूंगा, हिंदी नहीं चूज करूंगा। और कई बार कैंडिडेट ये सोचता है कि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं तो लैंग्वेज फर्स्ट मैं हिंदी ही चूज करूंगा, इंग्लिश नहीं चूज कर सकता। तो देखिए ऐसा नहीं है, आप लोगों को अवेयर रहना होगा, उसके टॉपिक्स आप लोगों को सबसे पहले देखने होंगे। देखिए अगर आप लोग इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लिटरेचर आता है, साथ साथ में आप लोगों को पैसेजेस पूछे जाते हैं, और लिटरेचर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है, चाहे आप हिंदी मीडियम से है चाहे इंग्लिश मीडियम से, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लिटरेचर को सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि अगर जैसे कि 2 पैसेजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा आप लोगों को 7 मार्क का एंड एक आप लोगों को देखने को मिलेगा 8 मार्क का। इस तरीके से 15 मार्क्स की आप लोगों को लैंग्वेज देखने को मिलेगी, और अदर जो 15 मार्क्स होते हैं वो आप लोगों के पेडागोजी होती है, यानी कि सब्जेक्ट की पेडागोजी देखने को मिलेगी। अब अगर बात करो इंग्लिश की, तो देखिए 2 पैसेज है, कई बार दोनों पैसेजेस लिटरेचर में से ही पूछ लिए जाते हैं, या फिर कई बार एक पैसेज लिटरेचर का एंड दूसरा पोएम का होता है। अगर आप लोगों को लगता है कि हम पोएम में से पूरी उसकी समरी निकाल कर, उसका अर्थ निकाल कर, उसके बाद में अगर हम लोग पैसेज को सॉल्व कर लेते हैं, तो या फिर तो ही आप लोग जो है वो एज अ लैंग्वेज फर्स्ट आप लोग इंग्लिश चूज करिए, अदरवाइज आप लोग इंग्लिश को अवॉइड करिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी लिटरेचर अच्छी है, क्योंकि देखिए अगर आप लोग एक बार जोश जोश में हम लोग क्या होता है कि लैंग्वेज भर लेते हैं, लेकिन भरने के बाद में हम लोगों को समझ आता है कि जो चीज हमने भरी है वो तो हमें आती ही नहीं है। यानी कि आप लोगों को, आप हमारा काम क्या है सीटेट में कि हम लोगों को पासिंग मार्क लेकर आने हैं। यानी कि हम लोग, क्योंकि लैंग्वेज वाला जो पोर्शन होता है वो एज कंपेरेटिवली अदर लैंग्वेज से, अदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे ईजी होता है। तो इसमें स्कोरिंग, ये सब्जेक्ट होता है, इनमें स्कोर करना बहुत ज्यादा आसान होता है। लेकिन अगर हम लोग लैंग्वेज को चूज करते टाइम अवेयर ना रहें तो शायद हम लोग हमारे 2-5 नंबर से भी हम लोग रह सकते हैं, या फिर 1-2 मार्क्स से भी अगर रह जाते हैं तो ये भी बहुत बुरी बात है। राइट, तो लैंग्वेज फर्स्ट आप लोग वही लैंग्वेज चूज करिए जो आप लोगों की अच्छी है। जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने जब सीटेट का एग्जाम दिया था तो मैंने एज अ लैंग्वेज फर्स्ट जो है वो हिंदी चूज किया था, क्योंकि मेरी हिंदी भी वैसी ही थी जैसे मेरी इंग्लिश, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों मुझे बराबर आते हैं।
ना तो मुझे कोई लैंग्वेज जो है वो कम आती है, अगर मैं हिंदी इंग्लिश की बात करूँ, ना ही मुझे कोई ज़्यादा आती है। दोनों ही इक्वल आती है। हिंदी का अगर पैसेज दिया जाए तो भी मैं उतना ही सॉल्व कर पाऊँगी जितना इंग्लिश का। लेकिन अगर मैं बात करूँ संस्कृत की, उर्दू की, तो वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है, इसीलिए मैंने वो लैंग्वेजेस चूज़ नहीं करी थी। जनरल कैंडिडेट यही करता है। एज़ अ लैंग्वेज फर्स्ट जो होते हैं वो हिंदी पढ़ते हैं एंड सेकंड जो होते हैं वो इंग्लिश पढ़ते हैं। अदरवाइज फर्स्ट लैंग्वेज तो सारे कैंडिडेट पढ़ते हैं एंड सेकंड लैंग्वेज जो होती है वो एज कम्पेयर, देखिए फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है ना वो थोड़ी सी आप लोगों को टफ देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू सेकंड लैंग्वेज। तो फर्स्ट लैंग्वेज आप लोगों को वो फिल करनी है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से आती है। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मैंने सोचा कि अगर आती तो मुझे दोनों है, लेकिन एज कम्पेयर टू इंग्लिश मुझे हिंदी उससे बेहतर आती है। तो मैंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी पढ़ा एंड सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, क्योंकि मुझे इंग्लिश आती है और मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं इंग्लिश को सॉल्व कर पाऊँगी। तो फिर हिंदी आप लोगों को जो है वो, यानी फर्स्ट लैंग्वेज आप लोगों को हल्का-सा टफ देखने को मिलेगा। एक क्राइटेरिया होगा क्वेश्चंस का जो आप लोगों को थोड़ा-सा लेवल अप देखने को मिलेगा। तो हिंदी जिसको हम आसानी से पढ़ के और उसके पैसेज के क्वेश्चंस सॉल्व कर पाते हैं। दोनों ही लैंग्वेजेज़ आप लोगों को जो है वो पैसेज फॉर्म में ही दिखेंगी, यानी कि हिंदी में भी आप लोगों को 15 नंबर की हिंदी होती है जिसमें 7 मार्क का 1 पैसेज एंड 8 मार्क का 1 पैसेज। एज़ यूजुअल इंग्लिश में भी 1 पैसेज 7 का और दूसरा पैसेज 8 नंबर का। इस तरीके से लैंग्वेज वाले पोर्शंस डिवाइडेड रहते हैं। तो फर्स्ट लैंग्वेज आप लोग हिंदी पढ़ सकते हैं और सेकंड लैंग्वेज आप लोग अपनी जो भी बैक लैंग्वेज है, यानी जो आप लोगों को सेकंड नंबर पर आती है, वो लैंग्वेज पढ़िए। चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो आप लोगों की संस्कृत हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें संस्कृत अच्छी आती है, संस्कृत उनकी अच्छी होती है, तो वो संस्कृत भी चूज़ करते हैं। तो आप लोग संस्कृत भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे लिए ये चीज़ है कि हमें फर्स्ट लैंग्वेज अच्छे से आ रही है, सेकंड लैंग्वेज नहीं आ रही है। तो देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा सब कैंडिडेट्स के लिए है कि फर्स्ट लैंग्वेज को तो सारे कैंडिडेट अच्छे से कर लेते हैं, बट बात आती है सेकंड लैंग्वेज की, तो उसको थोड़ा-सा करना कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज कोई भी एक ही अच्छी होती है। तो इसको हम किस तरीके से इम्प्रूव करें, क्योंकि अभी से ही अगर आप लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, अभी से ही अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग जो जाके अपने जुलाई वाले एग्जाम के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे, क्योंकि एक एक मार्क जो होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि 90 मार्क चाहिए पासिंग मार्क, अगर 89 भी आ गया, अगर लैंग्वेज वाले पोर्शन की वजह से अगर सिर्फ आपका एक नंबर भी कट गया, तो भी आप तो अनक्वालिफाई हो जाएंगे पेपर के लिए। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, अवेयर रहिए। जो लैंग्वेज अच्छी आती है उसको फर्स्ट भरिए, जो थोड़ी सी कम आती है उसको सेकंड भरिए। तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो ये होती है कुछ-कुछ लैंग्वेज को लेकर बात। तो फिर ये कुछ बात थी लैंग्वेज वाले पोर्शन को लेकर। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी ये लैंग्वेज वाली जो भी मैंने समझाया है या जो भी मैंने आप लोगों से अभी बातचीत करी है। अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, और फॉर्म फिल नहीं किया है तो सीटेट का फॉर्म आज ही जाइए या फिर कल जाइए और फॉर्म फिल करके आइए, क्योंकि फॉर्म फिल जब आप लोग लास्ट टाइम पे करेंगे तो आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। स्टार्टिंग में भरिए, आप लोगों को भीड़ थोड़ी कम देखने को मिलेगी और फटाफट से आप लोगों का फॉर्म फिल हो जाएगा। तो ये कुछ-कुछ बातें थी लैंग्वेज वाले पोर्शन को लेकर और उसकी अवेयरनेस को लेकर। उसके अलावा तैयारी तो हम हमारे चैनल पर कर ही रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।